मुख्य मुद्दा कचरा निस्तारण का है, आम जन की समस्या है, पट्टा वितरण का है। तो शहरी क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ से ऊपर रुपया मैं मेरे विधायक कोष से संगरिया के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए संगरिया और टिब्बी के लिए दिया गया है। संगरिया टिब्बी के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। निश्चित तौर पर नौजवान साथी भारी संख्या के अंदर चुनाव लड़ेंगे, महिलाएं चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी संगरिया और टिब्बी के अंदर पहली बार मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने जा रही है। और आने वाला समय कांग्रेस का है। आज तक जो सफाई की व्यवस्था है, आज जो कचरा निस्तारण की व्यवस्थाएं हैं, तो छोटी छोटी दिनचर्या की समस्याएं हैं, उसको लेकर ये चुनाव है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का अगर वहाँ बोर्ड बनता है तो हमारी जिम्मेदारियां होगी कि आम जन सुविधाओं को जो समस्याएं आए दिन आ रही है, उन समस्याओं से निस्तारण कराने के लिए प्रमुख और प्राथमिकता से प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, वहाँ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनेकों मुद्दे उठाए गए, कोई हल भी हुआ या कांग्रेस का इंतजार करेगी जनता? देखो, कांग्रेस वहाँ विपक्ष की भूमिका के अंदर है और हल हमारा प्रमुख मुद्दा कचरा निस्तारण का है, आम जन की समस्या है, पट्टा वितरण का है। और निश्चित तौर पर पूरा हम प्रयास करते हैं। कुछ समस्याओं का हल होता है, नहीं होता है, सरकार की व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां हैं कि आने वाले समय में अगर बोर्ड बनेगा तो प्रमुखता से कचरा निस्तारण, सफाई व्यवस्था, पट्टा वितरण, आम गरीब शोषित पीड़ित वर्ग अगर कोई नगर पालिका जाएगा तो उसे किसी परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा, विधायकों में फंड मिलता है शहरी क्षेत्र के अंदर, क्या प्रयास किया आपने? देखो, शहरी क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ से ऊपर रुपया मैं मेरे विधायक कोष से संगरिया के अंदर हर, चाहे हरिजन धर्मशाला हो, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज की हो, चाहे हमारे बीडी अग्रवाल धर्मशाला की व्यवस्थाएं हो, निश्चित तौर पर आम जन सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनको सुधारने का प्रयास किया। शमशान भूमि, स्कूल की व्यवस्थाएं, हमारे आम बच्चे जो सबसे बड़ा मुद्दा इस राजस्थान और देश का है, तो स्कूलों की व्यवस्था सुधारने का है। 5 करोड़ से ज्यादा रुपए स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए संगरिया और टिब्बी के लिए दिया गया है। और प्रयास आने वाले समय में राजकीय महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय वहां कांग्रेस लेकर आई है। भाजपा ने पूरे 3 साल में सरकार में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया, दलाली करने का काम करते हैं। हालात दयनीय है वहाँ कार्यालयों की। अच्छा, बीजेपी की आपने बात की है, चर्चा हुआ है कि 4 गुट वहाँ बने, इसका फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है? देखो, बीजेपी के 4 गुट, बीजेपी है कहाँ? बीजेपी दिख ही नहीं रही है। हालात दयनीय है। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के नेता अपने घरों में छुपे हुए हैं, अधिकारियों से दलाली लेकर बाहर आ नहीं पा रहे हैं। हालात दयनीय है, प्रचार कर नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता उनके जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि 3 साल का समय व्यतीत होने को हो गया। सरकार ने एक ईंट संगरिया और टिब्बी के अंदर नहीं लगाई है। मैं तो कहता हूं कि एक घोषणा आप बताओ, संगरिया और टिब्बी के अंदर सरकार ने क्या किया है? हम हमारे प्रयासों से हम जो सामान लेकर आए हैं संगरिया और टिब्बी की जनता के लिए, विपक्ष में होने के नाते भी, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, आने वाले समय में शिक्षा और रोजगार और नौजवान को नशे से कैसे दूर भगाएं, इस पर काम किया जा रहा है। सरकार ने एक नारकोटिक थाना खोला। मैं पूछना चाहता हूँ कितनी कार्रवाइयां की वहाँ एनडीपीएस की? खुले आम सफेद पाउडर बेचने का काम कर रहे हैं, किसकी सह पर हो रहा है? खुले आम सट्टा जो लिखने का काम कर रहे हैं, किसकी सह पर हो रहा है? इसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार के लोगों को आकर जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर छुपने से समस्याओं का हल नहीं होगा। उनको भी मैं तो कहता हूं, अगर समस्या है, उनके अधिकारी काम नहीं कर रहे तो हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भी बात को सुना जाएगा और बात को पूरा करवाने का जिम्मेदारी हमारी है। सरकार आपकी भी आएगी, जो मुद्दे आप गणा रहे हो, नशे की बात, सट्टे की बात, क्या आप रोक पाएंगे? देखो, मैं तो प्राथमिकता है कि सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस का वहां जनप्रतिनिधि होगा, तो निश्चित तौर पर जो ये सरकारी जो दलाली प्रकरण है, इसको कैसे खत्म किया जाए। और आम जनता, जब गरीब शोषित पीड़ित वर्ग थाने और तहसीलों में जाता है तो उसकी सुनवाई करने के लिए नुमाइंदा सरकार का मजबूत हो, सुनवाई हो, काम हो। आज हालात को सुनवाई करने के लिए बैठा नहीं है। सुनवाई किसकी हो रही है? पत्रकारों की सुनवाई नहीं हो रही है। जब सरकार ने पत्रकार साथियों को प्लाट की घोषणाएं की, आज संगरिया और टिब्बी के अंदर मुझे पत्रकार साथियों के लिए कोई व्यवस्था मुझे दिखी नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार में बैठे हुए लोगों को तय करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी और विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। बढ़ने के बाद आप दिलाएंगे पत्रकारों को
देखो निश्चित तौर पर मैं तो आज आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि संग्रिया के अंदर अगर बोर्ड कांग्रेस का बना तो हर एक पत्रकार साथी को जो सरकार की घोषणा की हुई है उसको उसकी जमीन मिले, जगह मिले, मकान बनाने के लिए जगह मिले। दिन रात मेहनत पत्रकार साथी चौथा स्तंभ है इस देश का, और अगर उस साथी को मजबूत नहीं हम करेंगे, एक मध्यस्थता और समन्वय का हिस्सा है पत्रकार। हमारे आज आम समस्याओं को कोई अगर उठाता है नीचे से लेकर तहसील से लेकर राजस्थान देश में, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकार साथी की रहती है, और उसको मजबूत करें, साथ लेकर चलें, तब जाकर मैं तो पूरा प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो जगह दिलवाने का काम मेरी जिम्मेदारी है।